वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th का मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों को 12th बोर्ड के एग्जाम में आएगी उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो निश्चित है कि आप लोग के एग्जाम में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े, साथ ही साथ दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। और आज जो बताने जा रहा हूँ कुल मिलाकर के 6 प्रश्न है। अब 6 प्रश्न आप बोर्ड पर देख लें। 6 प्रश्न है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए 12th के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स चलिए क्लास में ज्वाइन करें। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ। देखो क्या है, x आप भी हो x -5 -1, उसके बाद देखो 1 0 2 0 2 0 2 0, फिर 2 1 3 2 1 3, और उसके बाद क्या है x 4 1 तो कर इक्वल टू 0। तो देखो कर इतना इक्वल टू 0, तो जल्दी से बनाओ हीरो x का मान, ठीक ना। तो देखो x -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3 x 4 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो देख स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखो x -5 -1। अब देखो बाबू इसका रो और इसका कॉलम गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका रो और इसका कॉलम 1 इंटू x हो जाएगा। फिर देखिए प्लस होता है बीच में 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका रो और इसका कॉलम। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम होगा 0 इंटू x 0, 2 इंटू 4 प्लस होता है 8, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 होगा। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम 2 इंटू x 2x, फिर 0 इंटू 4 प्लस 0, फिर प्लस 3 इंटू 1 3। ये तो गुना करने के लिए आप लोग सभी जानते हैं। देखो इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम कर दिए। अब देखो स्टूडेंट दिखाई दे रही है ना, देखिएगा x -5 -1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया x + 2, फिर देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, फिर देखो 2x + 3, क्योंकि ये 2x ये 0 है तो 0 तो होगा ही नहीं, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसमें तो एक ही पंक्ति है, इसका रो और इसका कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम है तो इसका मतलब x इंटू क्या हो जाएगा x + 2, x इंटू x + 2, यानी इसका रो और इसका कॉलम। -5 इंटू 9 माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -5 है, -5 इंटू क्या हो जाएगा 9। फिर देखो ये -1 इंटू क्या हो जाएगा 2x + 3, यानी बीच में प्लस होता है, यानी -1 इंटू क्या हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझ लो स्टूडेंट, ध्यान देना। देखो क्या है, इसका रो और इसका कॉलम, तो x इंटू x + 2 हो गया, फिर -5 इंटू 9 हो गया, फिर देखो फिर -1 इंटू 2x + 3 हो गया, बीच में तो प्लस होता है। अब देखो x गुना x स्क्वायर, x गुना 2 2x। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 गुना 5 कितना 9 × 5 = 45। अब देखो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2x तो -2x। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस -3 इक्वल टू 0 1 इंटू 3। अब देख बाबू ये +2x है और ये -2x है, कैंसिल, तो x स्क्वायर। अब देखो -45 और -3 क्या हो गया -48 इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कह रहा हूं, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ये निश्चित आप लोगों के एग्जाम बोर्ड में रहेगी। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे जो मैं बोल रहा हूं। अब देखिएगा x स्क्वायर, अब ये माइनस है, उधर चला जाए क्या हो जाएगा +48। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा रूट, तो इसका मतलब x बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 48
स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, तो x इक्वल टू, अब देखो 48 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 4 चौके 16, 16 तिया 48। अब देखो ये 4 निकल जाएगा जोड़ा, एक 4 का निकल जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, चूंकि ये 4 का एक जोड़ा निकल जाएगा, रूट अंडर 3 आंसर, यानी प्लस माइनस 4 रूट 3 इसका आंसर हुआ। यानी ये पहला जो क्वेश्चन बताए स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को? चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं ये बता दिया आप, अब ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 2 3 1 4, तो कह रहा है कि एडजॉइंट निकाले, फाइंड द एडजॉइंट ए। अब देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको उपसारणिक निकालना पड़ेगा, और उपसारणिक निकालने के बाद हमको सखंडज निकालना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले देखिएगा उपसारणिक किसे कहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। उपसारणिक वह संख्यात्मक मान है जो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद आता है। जैसे देखो बाबू, यहाँ पे a11 है, ये a122 है, a21 है, a22 है, तो उप सारणी को MIJ के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? MIJ। तो अब देखो सबसे पहले M11 समझ में आ जाएगा, भूल गए होंगे तो याद हो जाएगा। उप सारणी का अर्थ होता है कि किसी जिस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो संख्या वर्ग रहता है वही उपसारणिक कहलाता है। तो देखो M11 यानी A11 का उपसारणिक M11 कहलाता है। तो इसका मतलब A11 के लिए ये हो गया, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ो, ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ो, तो क्या दिखाई दे रहा है? 4। इसका मतलब M11 का मान क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत नहीं यार, चल M11 का मान 4। अब देखो बाबू M12, देखो A12 का उपसारणिक M12 कहलाता है। तो इसका उपसारणिक ध्यान देना क्या बोले, उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, इसका मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ेंगे, तो साफ पता चला M11 का वैल्यू क्या हो गया? 1। कोई प्रॉब्लम आप लोग को? अब देखो ये हो गया। अब देखो M21 यानी A21 का उपसारणिक M21 होता है, तो A21 यहाँ पे होता है, इसका मतलब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ो, तो क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो M21 का वैल्यू क्या हो गया? 3 दिखाई दे रही है ना। अब देख बाबू, अब देखो M22, A22 का उपसारणिक M22 होता है, तो देख बाबू A22 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यानी इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ो, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2। इसका मतलब M22 का मान 2 हो गया, ये निकल गया। अब इसको कहते हैं उपसारणिक, इसको कहते हैं उपसारणिक। क्या कहते हैं? उपसारणिक। अब देखो इसका सखंडज निकालेंगे, ध्यान देना बाबू, सखंडज, सखंड। तो सखंड को जैसे इसको MIJ के द्वारा सूचित किया जाता है, सखंड को AIJ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दोगे बाबू, आप लोग सभी एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोग के परीक्षा के समय रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो AIJ का फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। AIJ का फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। यानी AIJ का फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो यहाँ पे देखो ये I और ये J है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो बाबू, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक आसान सा तरीका। जैसे यहाँ M11 है, यहाँ पे पहले कर देता हूँ A11 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए -1 पे पावर I प्लस J, तो I आपका 1 है और J क्या है? 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 1। उसके बाद कहते हैं MIJ, यानी AIJ रहता है तो MIJ, यहाँ A11 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? M11। तो -1 पे 2, 1 और 1 2, और M11 का वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 कर दिए। देखो -1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 गुना -1 गुने 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा A11 का मान कितना हो गया? 4। बार बार ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, अब समझाऊंगा। देखो यदि इस दोनों का योगफल सम आ जाए, I प्लस J का योगफल, ध्यान देना, I प्लस J बराबर सम संख्या सम आ जाए, तो नो चेंज, यानी ये जो रहेगा वही A11 हो जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन यदि I प्लस J विषम हो जाएगा, विषम, तो निगेटिव चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाए
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इस दोनों का योगफल सम होगा तो यदि ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, यदि ये माइनस में रहेगा तो ये भी माइनस में रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे M12 ये दोनों को जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी क्या हो जाता है विषम। तो विषम हो गया, इसका मतलब यदि 1 है तो A12 का जो मान हो जाएगा -1, क्योंकि अंकों का योग क्या रहा है, देखो अंकों का योग यहाँ पे I + J का मान विषम आ रहा है, इसलिए A12 का मान चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में रहता है तो वो प्लस में हो जाता है। अब देखो A12 हो गया, अब A21, तो A21 अब इसको जोड़ो, 2 और 1 3, तो डिफिनिट है कि ये भी विषम आ रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा -3। अब देखो A22, M22 का सहखंडज क्या हो जाएगा A22, तो अब देखो A22 जोड़ो, 2 और 2 4, तो यदि 4 क्या है एक सम संख्या, इसलिए इसका भी मान होगा 2। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है कि सहखंडज निकाले। अब यहाँ पे सहखंडज के लिए ध्यान देना, अब इसको सहखंडज करते हैं, सहखंडज ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 1 नंबर, और ये क्वेश्चन निश्चित पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, सहखंडज। तो सहखंडज बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी A11 पहले लिखा था, यानी A11 A12 A21 A22 ये होता है। अब देखो बाबू, तो A11 का मान कितना है 4, तो इसका मतलब A11 की जगह पर क्या लिख देंगे 4। अब देखो A12 की जगह पर क्या है माइनस, A12 की जगह पर -1 है, -1 कर दिए। अब A21 का मान क्या है -3, तो A21 की जगह पर क्या हो जाएगा -3। फिर क्या है देखो A22 की जगह पर क्या हो जाएगा 2। ये सहखंडज निकल गया। अब कहता क्या एड ज्वाइंट A निकाले, क्या कह रहा है देखो एड ज्वाइंट A निकालने के लिए, इसलिए एड ज्वाइंट A बराबर, याद रखिएगा ये पूछेगा ये क्वेश्चन, एड ज्वाइंट A बराबर यानी इसका परिवर्तन, सहखंडज का परिवर्तन, यानी इसके डैश को, यदि A है तो इसका A डैश, इसका मतलब ये जो हो जाएगा, यानी इसका रो यानी 4 -1 और ये -3 और 2, यानी ये जो रो है ये कॉलम हो जाएगा, ये पहला रो है ये दूसरा रो है, ये पहला पंक्ति हो जाएगा, सॉरी ये पहला रो है ये दूसरा रो है, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा और ये जो हो जाएगा दूसरा कॉलम, अर्थात एडजॉइंट A बराबर ये आंसर हो गया। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन को घर में भी डील करेंगे। करे क्या, ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैं पहले ही लिख दिया, एक 2 गुना 2 कोटि का एक अपव्यू है, याद करना है, जिसमें A बराबर IAIJ के रूप में है और जिसमें AIJ सेटिस्फाई हो रहा है I + J का होल स्क्वायर बटे 2। तो आप लोग पहले मुझे जानते होंगे कि AIJ, देखिए तीसरा नंबर के क्वेश्चन के लिए AIJ यदि 2 गुना 2 कोटि के लिए, 2 गुना 2 कोटि के लिए तो क्या होगा A11 A12 A21 A22। बताइए 2 गुना 2 कोटि के लिए ये होगा कि नहीं, AIJ यानी A11 A12 A21 और A22 होता है ना। अब देखिए AIJ जो सेटिस्फाइड है, AIJ बराबर किसके द्वारा है, देखिए प्रश्न में दिया है I + J के होल स्क्वायर बटे 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चित ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेंगे। तो अब देखो बाबू, सबसे पहले AIJ जो सेटिस्फाई होता है इसके द्वारा, यानी 2 गुना 2 कोटि के लिए, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो देख बाबू, सबसे पहले A11 निकालो, तो A11 तो I का भी मान 1 और J का भी मान 1, तो यहाँ पर क्या होता है 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि I + J का होल स्क्वायर है, तो I का भी मान 1 और J का भी मान 1, 1 और 1 कितना हो गया, देखिए दिखाई दे रहा है ना, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर बटे 2। तो अब देखिए इसका मतलब हो गया 2 गुने 2 बटे 2, ये 2 और ये 2 कट गया, तो इसका मतलब A11 का जो मान हो गया वो 2, A11 का मान कितना हो गया 2। देखिए क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर बटे 2 था, तो 2 गुना 2 लिख सकते, 2 2 कट गया, A11 का मान कितना हो गया 2। अब चलिए जला दीजिए। अब देखिए, अब A11 का वैल्यू निकल गया, अब A12 का वैल्यू निकालेंगे, तो A12 देखो AIJ किसके द्वारा सेटिस्फाई है, संतुष्ट किसके द्वारा, A + I + J का होल स्क्वायर बाई 2 के द्वारा। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा 1 + I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2 बटे 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो देखो 3 का स्क्वायर बटे क्या हो गया 2, यानी 3 तिया 9 बटे 2। इसका मतलब A12 का मान कितना हो गया 9 बटे 2। अब देखो बाबू, अब निकालेंगे क्या, A12 निकल गया, अब A21, तो A21
तो देखो बाबू ए आई जे सवाल में दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, तो आई का मान इसमें कितना, देखो पहले जो रहता है आई बाद में जो रहता है जे, तो इसका मतलब आई का मान इसमें 2 और जे का मान 1, तो हो जाएगा क्या 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है। तो अब देखो ये भी हो 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 बटे 2 होगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर तो 3 × 3 3 3 9। अब देखो a21 निकल गया, अब क्या निकालेंगे a22, तो a22 जो होगा आई प्लस जे बटे 2 का होल स्क्वायर है उसी रूप में है, तो इसका मतलब देखिएगा आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया 2। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर है 2 2, यानी 4 का स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब 4 चौके 16, 16 बटे 2, 2 8 16, यानी a12 का जो a22 का मान निकल गया 8। अब हमको क्या निकालने कह रहा था, एक आव्यूह दुगुना दो कोटि का a बराबर ए आई जे के रूप में, तो इसलिए आव्यूह जो निकल गया a बराबर यहाँ पर क्या लिखा था a11, तो a11 का मान देखो कितना आया है 2, a11 का मान 2, तो a11 की जगह पर 2 लिख दीजिए, ठीक, a11 की जगह पर क्या लिख दिए 2। फिर देखो a12 होता है, तो a12 का मान कितना है 9/2, तो 9/2 लिख दिए। फिर क्या होता है a21, तो a21 का मान देखो कितना आया 9/2 ही आया है, इसका मान भी 9/2 लिख दिए। फिर क्या होता है देखो a22 का मान क्या है 8, क्या लिख दिए 8 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, बताइए समझ में आई आप लोगों को। चलिए तीसरा नंबर, अब चौथा नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं 4 नंबर का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। कह रहा है कि a = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, है ना। तो सिद्ध करें कि a डैश इंटू a बराबर आई। याद रखिएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यदि a डैश इंटू a बराबर आई, आई मैंने इकाई अभी होता है, a डैश बराबर a बराबर आई, तो आप लोग बताइए इसमें a कौन सा अवयव है, देखे कौन कमेंट कर सकते हैं। चलिए बताइए स्टूडेंट, आप लोग सभी बताएं तो सभी को, यदि a डैश इंटू a बराबर आई तो इसमें a को कौन सा अवयव कहा जाता है, कोई बताए मुझे कमेंट करके। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, यदि a डैश इंटू a इक्वल टू आई तो a कौन सा अवयव होगा, बताएं आप लोग। चलिए रजनीश जी बताएं सभी स्टूडेंट्स, a डैश इंटू a बराबर आई, तो बताएं a को कौन सा अवयव कहा जाएगा। चलिए कोई स्टूडेंट नहीं बता रहे हैं, चलिए सूरज भूल गए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग को, इसी से दरमियान बताते बताते ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करूंगा, नहीं पता है। चलिए सूरज, चलिए इकाई अभी थोड़ा सा गलती हो गया। नीरज चलिए आपको छोटू जी पता नहीं है, चलिए नहीं पता है। लक्ष्मीकांत कोई जवाब दें, यदि a डैश इंटू a इक्वल टू आई, नहीं मानसी गलत। चलिए आदित्य बताएं, a डैश a इंटू इक्वल टू आई, तो a को कौन सा अवयव कहेंगे, कोई बताए मुझे। चलिए किसी को भी पता नहीं है, वेरी गुड संतोष, लंब अवयव, राइट संतोष, राइट, लंब अवयव कहते हैं। यदि a डैश a इक्वल टू आई तो a को लंब अवयव कहते हैं। क्या कौन सा अवयव, लंब अवयव। वाह संतोष, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात संतोष। चलिए संतोष आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए संतोष, चलिए बता रहे हैं संतोष जी जवाब दे दिए, यदि a डैश a इक्वल टू आई तो a को आप इकाई अवयव कहेंगे, यदि ये हो जाता है तब। तो पहले देखो यहाँ पे कह रहा क्या a बराबर इतना, तो सिद्ध करना a डैश a इक्वल टू आई, तो इसका पहले a डैश निकालो, तो a डैश, तो इसका परिवर्त होता है, यानी ये जो पहला पंक्ति है वो रो में चेंज हो जाएगा, सॉरी पहला जो पंक्ति है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका परिवर्त निकाल रहे हैं। फिर देखो ये है दूसरा पंक्ति, तो दूसरा कॉलम में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या है कॉस अल्फा। तो अब देखो क्या करा, LHS ले लो, LHS, तो LHS बराबर क्या है a डैश इंटू a डैश इंटू a। तो देखो बाबू a डैश का वैल्यू क्या है, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देखो साइन अल्फा क्या है कॉस अल्फा, फिर देखो बाबू a डैश तो फिर a है, तो a का वैल्यू क्या है देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर देखो माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा।
अब इसको मल्टीप्लाई देखिएगा, दिखाई दे रही है लाइट के कारण से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखो इसको दोनों को गुना करना है, लाइट देखिएगा, यानी इसका रो और इसका कॉलम, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर देखिए दिखाई दे रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस देखिए बीच में प्लस होता है, माइनस साइन अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा गुना साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसका रो और इसका कॉलम। फिर देखिए इसका रो और इसका कॉलम, कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, क्या हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब बीच में प्लस होता है, फिर देखिए माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो बीच में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए फिर अब देखिए इसका रो इसका कॉलम हो गया, अब चलेंगे इसका रो और इसका कॉलम, देखो साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर देखो अब बीच में प्लस होता है प्लस कर दिए, फिर कॉस अल्फा गुना माइनस है, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम, तो ये पहला है तो पहला गुना हो गया, फिर अब देखो बीच में प्लस होता है, अब देखो ये कॉस अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यानी हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम, तो साइन अल्फा गुना साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह होता है गुना में, फिर देखो कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये यहाँ पे देखो क्या है, कॉस अल्फा यहाँ छूट गया, यानी कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, यानी यहाँ साइन अल्फा छूट गया था, ठीक कर देते हैं। देखो यह कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो देखो यह प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब तुम देखो ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो गया। फिर देखो ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये भी देखो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये देखो माइनस में और ये प्लस में है, कट गया, तो ये क्या बच गया 0। अब देखो ये भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी 4 गुना 5 है, ये 5 गुना 4, तो बात बराबर नहीं होगा, 4 5 20, 5 चौका 20, इसका मतलब ये और ये भी क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या है, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अब ये बताओ 1 0 0 1 ये कौन सा अवयव है, इकाई अवयव कि नहीं, इसको आई कहते हैं कि नहीं, तो इसलिए RHS यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्योंकि ये I1001 को हम I कहते हैं, तो प्रूव हो गया कि नहीं, A डस्ट इंटू A बराबर I। बताए सभी स्टूडेंट्स, बताए समझ में आई सबको। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, 5 नंबर का क्वेश्चन, A बराबर 3 और 5 देखिए दिखाई दे रही है, 3 5 1 माइनस 1 को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में इसको लिखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। तो अब देखिए कह रहा है कि उसको लिखना है किसके रूप में, यानी एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में। तो सबसे पहले देखिएगा सममित अवयव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सममित अवयव ध्यान दीजिएगा, सममित अवयव, सममित अवयव आप लोग जानते होंगे कि सममित अवयव किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं सममित अवयव किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे सममित अवयव किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं कि सममित अवयव किसे कहते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट कोई बताइए सममित अवयव क्या है, कोई भी स्टूडेंट बताइए कि सममित अवयव किसे कहते हैं। वो 1/2 A प्लस A डैश के रूप में जाना जाता है, समझे कि नहीं सममित अवयव को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले A बराबर क्या है, देखो A बराबर जो है क्या है 3 5 और 1 और -1। मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे होगा ये बताऊंगा, और विषम सममित के लिए भी क्या अप्लाई होता है वो भी बताऊंगा। आप लोग एकदम शांत रहेंगे ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी ना छूटे, इसी के दरमियान मैं ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। तो अब देखिए A बराबर ये है तो A डैश निकाल लीजिए, तो A डैश यानी ये देखिए पहला रो हो जाएगा, तो ये 3 5 और ये क्या है 1 -1, ये आपका A डैश हो गया। तो चलिए पहले सममित अवयव निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दिखाई दे रही है ना, लाइट बंद कर दीजिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए 1/2 A प्लस A डैश सममित अवयव निकाल रहे हैं, A प्लस A डैश। तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है 1/2। अब देखिए दिखाई दे रही है A का मान कितना है, देखिए 3 5 1
-1, ठीक। जोड़ ए का मान यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2 कर दिए। फिर क्या होता है ए का मान है 3, 5, 1 - 1 लिख दिए। फिर क्या होता है देखिए ए डैश जुड़ता है, तो ए डैश का मान कितना है देखिए 3, 1 ऑब्जेक्ट, ये पूछेगा ही क्वेश्चन ये सभी। अब 5 और -1। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब देखिए 1/2, अब देखो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब देखो 5 और 1 कितना हो गया 6। फिर देखो 1 और 5 कितना हो गया 6। अब देखो -1, अब -1 क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। -1 और -1 क्या हो गया, -1 और -1 क्या हो गया -2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारा जो निकल गया समिताभ्यु, क्योंकि 1/2 a + a डैश का मान, ये जो निकल गया हम इधर ही लिख देते हैं 1/2 a + a डैश का मान। अब कह रहा है क्या प्रश्न में एक सममित और विषम सममिताभ्यु के रूप में इसको, योगफल के रूप में इसको लिखना है। अब चलो, अब निकालो विषम सममिताभ्यु, विषम सममिताभ्यु, विषम सममिताभ्यु। सूरज तुम जो बोला है वो कैसे होता है aij = aj, मैं बताऊंगा। अब देखो विषम सममिताभ्यु का यानी 1/2 a - a डैश होता है, a - 1, तो इसलिए 1/2, अब ध्यान देना a - a डैश, तो a का मान क्या है देखो 3, ये क्या है 5, और ये क्या है 1, और ये क्या है -1 हो गया। अब क्या होता है -a डैश, तो a डैश का मान कितना है देखो 3, 1, फिर क्या है 5, फिर क्या है -1 कर दिए, ठीक। अब देखो 1/2, अब देखो 3 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 0। 5 में से 1, चूंकि माइनस हो रहा है, 5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 4। 5 में से 1 घटेगा 4। अब देखो 1 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा -4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1 में से -5 घटेगा -4। अब -1 है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो +1 और -1 यानी 0 हो गया। ये क्या हो गया 0 हो गया। तो अब आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसे सूरज बोला था ना कि सर aij = aj, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि a11, a12, a21, a22 इस रूप में आप भी रहता है यदि 2 × 2 कोटि का। इसका मतलब यहां पर देखिए aij = aj होना चाहिए। जैसे यहां पर a12 है ना, a12, और इसका मतलब aij, इसका उल्टा क्या है ji, इसका मतलब 2 आ गया, यानी a12 और a2i ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर सममित। देखिए यहाँ a12 के जगह पर क्या है 6 और a21 के जगह पर क्या है 6, इसका मतलब साफ पता चल गया कि ये सममित है। अब देखिए विषम सममिताभ्यु के लिए क्या होता है, विषम सममिताभ्यु के लिए यहाँ पे माइनस होता है, समझे कि नहीं, यानी aij = -aji होता है विषम सममिताभ्यु के लिए। तो देखिए ये तो विषम सममिताभ्यु बनाए, तो देखिए यहाँ पर जैसे a12 प्लस में है तो a21 उसका उल्टा जो होता है माइनस में है कि नहीं, यहाँ a12 होता है यहाँ a21, देखिए ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, इसलिए ये विषम सममिताभ्यु है। यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा ऐसे 2, 6 और 0, पूछ देगा कि ये कौन सा अभ्यु है, यदि ऑब्जेक्टिव में दे देगा 2, 6, 6, 0 कौन सा अभ्यु है, तो तुरंत कहिएगा कि यह एक सममित अभ्यु है, क्योंकि aij = aji है, यहाँ का और यहाँ का क्या है समान है। और यदि आपको पूछा जाएगा कि देखिए 2, यदि यही रहेगा, यदि 6 रहेगा यहाँ -6 रहेगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा अभ्यु है, तो ये विषम सममिताभ्यु होगा, क्योंकि aij = -aji है। तो बताएं स्टूडेंट समझ में आ रही है। अब लेकिन क्या कहता है, इस दोनों के योगफल के रूप में लिखा है, एक सममित और एक विषम सममिताभ्यु के योगफल के रूप में लिखे। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, दोनों को योगफल के रूप में लिखेंगे, यानी 1/2, बंद कर दीजिए लाइट, 1/2 a + a डैश जोड़ 1/2 a - a डैश। अब देखो दोनों एक, इसका मान कितना आया है, देखो 1/2 a + a डैश का मान इतना आया है, यानी 1/2, ध्यान दीजिएगा 6, फिर क्या है -2 प्लस 1/2, फिर क्या है a - a डैश। देखिए अब ये विषम, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू देखिए कितना है, यानी 1/2 a - a डैश, इसका जो वैल्यू है 1/2, 0, 4, फिर -4, फिर 0। अब देखो स्टूडेंट, अब ध्यान देना, याद रखना, एक और कंडीशन होता है विषम सममिताभ्यु के
प्रधान ये विकर्ण वाले जो मान होते हैं, ये वाला जो होते हैं, ये सभी, ये वाला जो होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। सभी क्या होते हैं? जीरो। उसके प्रधान विकर्ण का मान होता है जीरो। ये याद रखिएगा। आप लोग को पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि विषम सममित आव्यूह के प्रधान विकर्ण के सभी अवयव कि क्या होते हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि वह जीरो होते हैं। देखो ये प्रधान विकर्ण, ये जीरो जीरो होता है। ऑब्जेक्टिव में आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखिए 1/2 कॉमन आ गया, तो 1/2 को कॉमन ले लिए, तो 1/2 को कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए। अब देखो 6 जोड़ 0 कितना हो गया? 6। अब देखो 6 जोड़ 4 कितना हो गया? 10। फिर देखो 6 घटा 4 है, ये 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं। अब 6, अब यहाँ माइनस है, तो 6 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 2 बच गया। अब देखो -2, अब जोड़ 0 है, यानी -2 होगा, ठीक ना। देखो बाबू क्या किए, 1/2 कॉमन ले लिए, 6 जोड़ 0 6 कर दिए, 6 जोड़ 4 कर दिए 10 हो गया, 6 घटा 4 2 हो गया, अब -2 जोड़ 0 -2 हो गया। अब देखो यहाँ से सबों से 2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लिए? 2, तो 2 कॉमन ले लिए। देखो स्टूडेंट 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? 3, क्योंकि 2 3 6, यहाँ 10 है, यहाँ क्या बचेगा? 5, क्योंकि 2 5 10। यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2। यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि 2 गुना -1 -2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बच गया? 3 5 1 -1 बच गया। अब तुमको देखो सवाल के बार देख लो, सवाल क्या था बाबू? देख ए का मान कितना था? देखो 3 5 1 -1, इसका मतलब 3 5 1 -1। इसी को ने कह रहा था कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह को एक फल के निकले, तो एक सममित आव्यूह आपका ये हो गया और एक विषम सममित ये हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो देखो फिर 3 5 1 -1 आ गया कि नहीं? वो सवाल ही है कि नहीं? 3 5 1 -1, तो यही आपका क्या हुआ? एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योगफल हुआ। दिखाई दे रहा है? बताइए, समझ में आ रही है सबको? अब ये क्वेश्चन है, ये भी कहता है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो आव्यूह विधि के द्वारा x तथा y का मान निकालें। तो आप लोग को मैं पहले ये बता चुका हूँ सब। तो देखिए बाबू, इसमें a = क्या हो जाता है? a = 2 5 3 2, ठीक ना। a = जो हो जाएगा 2 5 3 2। अब देखो इसमें x = जो होगा x y, ठीक ना, और b = जो होगा आपका 1 और 7। देखिए a बराबर जो होगा 2 5 3 2। अब देखिए x = xy, यानी क्योंकि xy का मान निकालना है, और b = जो है 1 7। तो सबसे पहले a इनवर्स इसके लिए निकालना पड़ता है। a इनवर्स क्या निकालना पड़ता है? तो a इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod a × एडजॉइंट a। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? 1/mod a × एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सॉरी, mod a निकालना है। तो देखो mod a, तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। mod a यानी a बराबर 2 5 3 2 है, तो mod a कैसे निकलेगा? ये देखिए क्रॉस गुना होगा, 2 दूनी 4, फिर बीच में माइनस होता है, 5 तिया 15, यानी कि 4 में से 15 घटेगा, यानी mod a बराबर -11। आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन निश्चित इसमें से कोई ना कोई रहेगा, तो आप लोग छोड़िएगा ना इसको। तो mod a बराबर क्या हो गया? -11। अब देखो हमको एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट निकालने के लिए M11 और A11 निकालना पड़ेगा, उपसारणिक और सखंड। तो सबसे पहले देखो बाबू, यहाँ पे लाइट बंद कर दीजिए। तो a = क्या है? a = आपका है 2 5 3 2। अब देखिएगा साफ पता चल गया कि M11 को उपसारणिक कहते हैं। इसका मतलब A11 का उपसारणिक जो होता है वो M11 होता है, और उपसारणिक उसको कहते हैं कि उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ने के बाद जो संख्या बनती है बचती है, उसको उपसारणिक कहते हैं। तो इसका मतलब A11 की हो गया, इसका उपसारणिक, इसका मतलब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, यानी 2 हो गया। M11 का मान क्या हो गया? 2। अब अभी जस्ट बताएं A12 निकालेंगे, ये आपका उपसारणिक, ये सखंड। तो याद रखिएगा A11 निकालेंगे, याद रखिएगा ये दोनों का योगफल यदि सम, तो इसमें नो चेंजिंग, तो A11 का मान क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, अब निकालो M, अब देखो M12 यानी इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। तो इसका उपसार, इसका सखंड A12 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को जोड़ो, 1 और 2 क्या होगा? 3, यानी विषम। यदि विषम होगा तो इसके चिन्ह में
यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यदि नेगेटिव रहता तो वो पॉजिटिव हो गया। M12 हो गया। अब देखो M21 यानी M12 हो गया। अब देखो M21 के लिए M21 A21 ये होता है, तो A21 का उपसारणिक M21, इसका मतलब इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, इसका मतलब यानी इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, यानी 5 हो गया। क्या हो गया? 5, यानी M21 यानी इसका उपसारणिक 5 हो गया। तो इसलिए A21, अब देखो जोड़ो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यदि विषम आ गया तो ये निगेटिव, ये चिन्ह बदल जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब चलो M22, ध्यान देना M22 यानी A22 का उपसारणिक होगा ये, तो डिफरेंट है कि इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ेंगे। M22 क्या हो गया? 2। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि उपसारणिक इसका क्या होगा, तो M22 का मान 2 हो गया। अब चलो A22 इसका सखंडज निकालो। A22 यदि ये 2 और 2 क्या हो गया? 4, सम हो गया, इसलिए नो चेंज यानी 2 ही होगा। ये हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोग को मैं बताऊंगा अभी, जस्ट आप लोग जुड़े रहेंगे। अब चलिए जो इसका जो है पहले निकालिए सखंडज। सबसे पहले A11 लिखा था, तो A11 का वैल्यू क्या है? 2। A12 क्या हो गया? -3। फिर A21 ये क्या हो गया? -5 और A22 क्या हो गया? 2। ये आपका सखंडज हो गया। ये आपका क्या हो गया? सखंड, सखंडज, सखंडज, ठीक ना। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट, एडजॉइंट ए, तो इसका मतलब इसके डेस्ट को, इसके ट्रांसपोज को, इसके परिवर्त को निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा? यानी ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ बन जाएगा 2 -3, फिर देखो ये -5 है, 2 है, ये हो जाएगा -5 और 2 हो गया। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब हमको पहले निकालना है किसको भाई? यानी A इनवर्स को। तो A इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, ठीक ना। 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। अब आप लोग को एक बात बता दे कि A ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दे देगा कि A इनवर्स का अस्तित्व, आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा A इनवर्स का अस्तित्व कब होता है, कब होता है, यानी A इनवर्स का मान कब निकलता है। याद रखिएगा, जब mod A इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब mod A का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ करके होगा तब A इनवर्स अस्तित्व रहता है, A इनवर्स का एग्जिट होता है, यानी A इनवर्स का मान निकलता है। तो यहाँ पर mod A का मान कितना आया? -11, जो कि 0 नहीं है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स निकलेगा। तो अब देखो बाबू, 1/mod A का वैल्यू क्या है? देखो -11, तो -11 कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है? एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट का मान कितना निकला है? 2 -5, अब देखो -3 और 2, ये आपका निकल गया A इनवर्स का मान। अब लेकिन हमको किसका मान निकालना है? X और Y का, यानी हमको इस X का मान निकालना है, इस X का। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, एक X का सूत्र होता है A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स इंटू बी। X का सूत्र क्या होता है? A इनवर्स इंटू B होता है। तो देखो X, तो X का मान क्या है? XY, X का मान क्या है? XY, तो XY कर दिए, ध्यान देना, बराबर क्या होता है? A इनवर्स। देखो A इनवर्स का मान क्या निकला है? -1/11, 2 -5 -3 और 2, ठीक, इंटू B। देखो B, तो B का मान क्या है? 1 और 7, यानी 1 और 7 B का मान है, तो 1 और 7 हो गया। समझ में आ रही है? अब देखो गुना करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट। अब देखो -1/11, अब देखो स्टूडेंट, अब इसका रो और इसका कॉलम, 2 × 1 क्या हो गया? 2, -5 × 7 प्लस, देखो प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -35, 7 × 5 35 हो जाएगा। अब देखो, फिर देखो इसका रो इसका कॉलम, फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम, -3 × 1 -3 और प्लस, अब देखो 2 × 7 2 × 3 14, 2 × 3 14। तो अब देखो ये x बराबर चल रहा है, यानी x और y, ठीक ना। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, तो x y इक्वल टू, अब देखो -1/11, -1/11। अब क्या है? 2 में से 35 को घटाओ, माइनस क्या हो गया? 33, 2 में से 35 को घटाओ -33, अब -3 अब +14, 14 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 3 घटेगा तो 11, क्या बच गया? 11। अब देखो तुम लोग सारे स्टूडेंट यहाँ से 11 कॉमन ले लो, यानी x और y, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यानी क्या हो गया? यानी तो -1/11 को गुना कर दीजिए, तो -33
बटे ये भी माइनस है, -11। फिर देखो 11 गुना 1, 11 बटे क्या हो जाएगा -11, क्योंकि 1 गुना 11, 11 बटे -11 है। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, 11 तिया 33, ये 11 11 कट गया तो 1 हो गया। तो इसलिए देखो स्टूडेंट, x और y बराबर, यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया -1। तो इसलिए देखो x के जगह पर क्या आया 3, x के जगह पर क्या आया 3 और y के जगह पर क्या आया -1, यानी x बराबर 3 और y बराबर -1 आ गया आज का आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बताएं आप सभी स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी रही आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं। नहीं छोड़िए, सभी स्टूडेंट बताएं आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को।